मेरा नाम प्रवेश कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को काफ़ी लंबे समय से मैं ब्लड स्टोन से, पथरी के पेन से परेशान था। तो मेरे को काफ़ी ट्रीटमेंट नहीं, कहीं पर भी मेरे को मतलब अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे को फिर पता चला कि धर्मशिला में मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में आया। यहाँ पे फिर मेरे को पता चला कि मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया तो मेरे को हेपेटाइट बी भी निकला था। तो उसका मैंने डॉक्टर महेश गुप्ता जी के पास जाकर इलाज कराया। वहाँ पे मेरे को ट्रीटमेंट चला, उसकी मेरी कम से कम 2-2.5 महीने मेडिसिन चली। उसके बाद फिर मैं उन्होंने रेफ़र कर दिया डॉक्टर अभिषेक मित्रा के पास। ये मेरे पास पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत के साथ आए थे और इनको यह दर्द 1 साल से चल रहा था। जब इनिशियल जांचें की गई तो जिसमें कि हमने अल्ट्रासाउंड और ब्लड के कुछ टेस्ट कराए थे, उन जांचों में गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत बताई गई। और गॉल ब्लैडर की पथरी काफ़ी कॉमन कारण है पेट के ऊपरी मध्य भाग और दाएं भाग के हिस्से में दर्द होने का। बट जो ब्लड टेस्ट आए तो उनमें लिवर का जो टेस्ट था, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें कुछ खराबी आई थी, जिसके बेसिस पे मैंने इनको एक MRI एडवाइस किया, जो कि इन्होंने करा के जब मुझे दिखाया तो उसमें उस MRI में गॉल ब्लैडर की जो दीवार थी, गॉल ब्लैडर का, उसमें एक सूजन आई हुई थी जो अपेक्षित सूजन से ज़्यादा थी। साथ ही में कुछ हिस्सों में सूजन ज़्यादा थी गॉल ब्लैडर में, कुछ हिस्सों में सूजन कम थी। तो इसे हम इसेंट्रिक वॉल थिकनिंग या एसिमेट्रिक वॉल थिकनिंग कहते हैं। और ऐसे केसेस में जो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं वो है गॉल ब्लैडर का कैंसर। CT स्कैन और ट्यूमर मार्कर में कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन CT स्कैन में भी वही चीज़ आई जो MRI में थी कि गॉल ब्लैडर की जो सूजन थी वो एसिमेट्रिक और एसेंट्रिक है, और उसमें भी गॉल ब्लैडर के कैंसर का शक जताया गया। जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हम सारे घर वाले सब बहुत परेशान थे, सब घबराए हुए थे। हम सोचते थे कि हमारी आगे की ज़िंदगी क्या होगी, जो भी हमारे सपने हैं हम उन्हें कैसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन जब हम इस हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर से और उनके स्टाफ से मिले, उनका बिहेवियर देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा इस हॉस्पिटल में आके। लैप्रोस्कोपी के बाद प्लान ये था कि हम लैप्रोस्कोपी करेंगे और फिर ओपन करके बाकी का प्रोसीजर करेंगे। इस केस में मैंने लैप्रोस्कोपिक मेथड से गॉल ब्लैडर को नहीं निकाला, क्योंकि MRCP के हिसाब से इसकी एनाटमी थोड़ी पेचीदा थी, जो पहले से ही मैंने केयरफुली देख ली थी। लैप्रोस्कोपी पे हमें इस पेशेंट में कोई भी कैंसर के अंश नहीं मिले, तो हमने पेशेंट को ओपन ऑपरेशन से आगे का प्रोसीजर कंप्लीट किया। इस ओपन ऑपरेशन में हमारा मेन जो मकसद था वो ये था कि हम गॉल ब्लैडर को लिवर के 2 सेंटीमीटर के हिस्से के साथ निकाल के जांच के लिए भेजें। और जब हमने इनका गॉल ब्लैडर और लिवर का हिस्सा जो निकाला था भेजा, तो हमारे पैथोलॉजी के कलीग्स ने हमें बताया कि इसमें कैंसर नहीं है। तो ये जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होती है कि वो कैंसर नहीं है। वहाँ मेरी ब्लड स्टोन की सर्जरी हुई, वो बहुत अच्छे से हुई, जिसमें कि सारे डॉक्टर का बहुत अच्छा सहयोग था। पूरा स्टाफ, नर्स, जितने भी और टोटली A to Z कर्मचारी थे, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत मतलब किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज़ में मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ इस टाइम। ना कोई भारी ना कोई बीमारी, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट मिला। इस पेशेंट की जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी थी वो काफ़ी स्मूथ थी, और इनको हमने 1 दिन ICU में रखा और इसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद पेशेंट की रिकवरी स्मूथ होने की वजह से हमने इन्हें 3-4 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया। जब मैंने अपने पापा को एक अच्छी सर्जरी से ठीक होते हुए देखा, तो मैंने ये महसूस किया कि अब मैं अपने पापा के साथ मिलके अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हूँ। और मैं जो डॉक्टर हैं अभिषेक मित्रा और उनके पूरे स्टाफ को अपनी तरफ से और अपने पापा की तरफ से एक अच्छी सर्जरी करने के लिए थैंक यू बोलती हूँ। जो बीमारी थी, परेशानी थी, उससे मैं बहुत परेशान था।
आपको ये समझ लो कि जो भी नया जीवन दे दे उससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। दूसरे मतलब ये लगा लो कि जैसे भगवान के रूप में दूसरे डॉक्टर ही होते हैं, जो कि मान ली हमें उम्मीद नहीं होती कि हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। बंदा ऑपरेशन का नाम सुनते ही घबरा जाता है, काफ़ी परेशानियों में डिप्रेशन तलक में चला जाता है, सोचता है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, सारी बातें सोचने लगता है। फिर भी यही लगा लो कि जो दूसरा जन्म देता है वो डॉक्टर ही होता है, जिसने बेचारे मतलब अपनी मतलब हमारी जान बचाते हैं। तो क्योंकि इनका कोई कैंसर नहीं आया था, तो यह जान के पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगा, फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। तो इस केस से मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि पहली बात कि किसी भी गॉल ब्लैडर की एबनॉर्मेलिटी, गॉल ब्लैडर में अगर कोई थिकनिंग हो, एबनॉर्मल थिकनिंग हो, स्पेशली एसिमेट्रिक वॉल थिकनिंग जिसे कहते हैं, एसेंट्रिक वॉल थिकनिंग, उसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसे हमें जब तक प्रूव ना हो तब तक कैंसर ही मान के चलना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ऑपरेशन होते हैं इनमें हमें फ्रोज़न सेक्शन, यानी कि जहाँ पे भी फ्रोज़न सेक्शन अवेलेबल है वहीं पे हो तो बेटर है, क्योंकि आपको ये जानकारी ऑन टेबल ही मिल सकती है कि ये कैंसर है कि नहीं है। और आपको एज अ सर्जन हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कैंसर का इसमें फ्रोज़न सेक्शन में आता है तो आपको उसे कैंसर की तरह ही ऑपरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो मेरे को लगता था कि यार मैं कब सही होऊंगा, कब अपने बच्चों के पास घर में जाऊंगा। मैं हफ्ते भर तक हॉस्पिटल में रहा, काफ़ी मेरे को परेशानियाँ, तो खैर कोई बीमार आदमी होता तो परेशानियाँ तो होती है। बाकी जब स्टाफ या वहाँ का पूरा डॉक्टर्स लोग सब अच्छे हो तो फिर किसी चीज़ की परेशानी महसूस होती नहीं है बिल्कुल भी। इसके कारण मेरे को यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला। मैं भी आप लोगों से कहूँगा एक अच्छा अस्पताल, अच्छे डॉक्टर्स को आप चुनें, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पे हमें मतलब अच्छी सुविधा मिल सकती है। अच्छे डॉक्टर का चुनना एक बहुत ज़रूरी है, महत्व है। आप बीमारी से कभी भी, कोई भी बीमारी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे घबराए नहीं। मेरे को तो जैसे ब्लड स्टोन था, पथरियाँ थी, मैंने उसका इलाज कराया यहाँ पे धर्मशाला में आके, तो मेरे को सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा मिला, जिससे कि मैं अपने भविष्य में कभी भी दूसरे से भी कह सकता हूँ कि यार मैंने ये अच्छी जगह अपना ट्रीटमेंट कराया, मेरे को यहाँ पर अच्छी सुविधा मिली। तो आप भी बीमारी से कभी घबराएं ना, उससे लड़ के जिएँ। हमें एज अ सर्जन और पेशेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जो गॉल ब्लैडर कैंसर की तरह दिखती हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉन कैंसर्स। जैसे कि इस केस में था ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस कोलिसिस्टाइटिस, जो एक इन्फेक्शियस कंडीशन है, बिनाइन कंडीशन है, बट कैंसर की तरह दिखती है।